दोस्तों नमस्कार। पहले के इसमें हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक क्राइम है और उसमें से हम लोग कैसे फंसते हैं या फंसाए जाते हैं, या चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी हम लोग उस सिस्टम के घेरे में कैसे आते हैं, उन लोगों के चुंगल में कैसे आते हैं, या अपने ही लोगों के बनाए हुए शिकंजे में कैसे फंसते हैं, चाहते हुए या नहीं चाहते हुए। ज़्यादा करके नहीं चाहते हुए ही हम लोग फंसते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ के लेनी है कि हम कभी भी किसी के पास भी जाते हैं और वो व्यक्ति आपको अगर सवाल पे सवाल इन्वेस्टमेंट प्लान में, इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में करता है, तो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, उससे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करनी है कि कंपनी लॉन्ग टर्म क्यों चलेगी, इसका प्रोफाइल इतना बड़ा इसलिए चलेगी, प्लान में कम रिटर्न बांटा है इसलिए चलेगी, सीएमडी के पास, एमडी के पास बहुत सारा पैसा है, बैकअप बहुत सारा है, बैकग्राउंड बहुत सारा है, वेबसाइट बहुत बढ़िया है, सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, कम्युनिटी बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों से लोग जुड़े हैं सिस्टम में, रोटेशन सही तरीके से हो रहे हैं, अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, अनुभवी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो इन सभी बातों से उससे कोई भी बहसबाजी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, जनरेट कैसे होता है, एक सवाल, ये प्रमुख सवाल होता है हर किसी का कि हमारा पैसा जनरेट कैसे होता है, पैसे बढ़ते कैसे हैं। इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप चाहे उसको कितना भी सेटिस्फाइड करो, उसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है और होता भी नहीं, क्योंकि पैसे जनरेट होते ही नहीं। एक उदाहरण से समझिए, जैसे समझिए बीच में नोटबंदी हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, 2000 की नोट नई आई वो भी बंद हुई। जो 1000 की नोट थी वो डिमोनेटाइजेशन हो गया जब 2008 में, सॉरी 2016 में। तो एक उदाहरण से समझिए कि इतनी सारी नोटें छपी है पूरे विश्व में, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, इतनी सारी नोटें छपी नई वाली, इतनी सारी, अभी इतनी सारी नोटें ही रोटेट होगी पूरे 130 करोड़ 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन, उनके बीच में। इतनी सारी नोटों में वो लोग सब हिस्सा लेंगे जो अपनी असेट्स के ऊपर है, प्रॉपर्टीज के ऊपर है, सत्ता के ऊपर है, पावर के ऊपर है, बिजनेस के साथ में है, एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, नौकरी वर्ग है, सरकार है, प्राइवेट सेक्शन है। मतलब इतनी ही नोट बटेगी उन लोगों में जो लोग साथ में, वो लोग के हकदार है उस नोटों को लेने के लिए। यानी इतनी नोटों का इतना नोट, यानी पैसे का कभी भी जनरेशन नहीं हो सकता है। पैसे का एक ही नियम है, वो है रोटेशन। एक जगह से पैसे दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा, और ये स्थलांतरित होता है, ये फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है। यही इस लक्ष्मी का, पैसे का, रुपयों का नियम है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी कंपनी जनरेट करती है और उसके ऊपर आर्गुमेंट करता है, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में भी अगर कोई कहता है कि हम पैसे दिन का 1%, 2%, 3%, 10-10%, या महीने का 1%, 2%, 3%, 5% जनरेट करते हैं, इसी का मतलब है किसी का तो पैसा जाता है और किसी को तो अपने अपने टैलेंट से, अपने अपने टेक्निक से, अपने अपने चतुराई से, अपने अपने पावर से, अपने अपने सत्ता से, अपने अपने काबिलियत से वो पैसा, या अपने अपने काबिलियत के हिसाब से वो पैसा उसको मिलता है। यानी पैसा किधर से तो जाता है तो किधर को आता है, किधर से आता है तो किधर से गया हुआ है। ये नियम है, सिंपल नियम है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का से आर्गुमेंट्स, वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना है। तो पैसे का ये नियम समझते हुए, उससे बहसबाजी बिना करते हुए, अपना अगर प्लान आप उसको प्रमोट करते हो, तो उसी तरह से अगर वो समझता है और रोटेशन की भाषा समझता है, नेटवर्क की, कम्युनिटी की ताकत समझता है, तो उसके साथ जुड़ो। अथवा उसके साथ, पहला नियम कि उसके साथ काम मत करो। देखिए,
एक जंगल में उदाहरण के समझते हैं। एक जंगल में एक बार एक गधे से एक शेर, टाइगर, बाघ झगड़ा करता रहता है। उन दोनों का सवाल जवाब ये चलता है कि आसमान नीला है या काला है। शेर कहता है आसमान नीला ही है, गधा कहता है नहीं काला है। शेर उसको सॉरी सॉरी टाइगर उसको समझाता है आसमान नीला है, यानी बाघ समझाता है आसमान नीला है, गधा समझाता है नहीं काला है। बहस बढ़ती है और दोनों शेर के पास जाते, किंग के पास जाते, जंगल के राजा के पास जाते हैं। बाघ को तो पूरा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि आसमान ये नीला ही है, दिखता भी नीला है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आसमान नीला है, भले वो पानी के रिफ्लेक्शन से हो, पर दिखता है आसमान नीला, काला तो दिखता नहीं है। हाँ, बारिश होती है, कोई समय में काले बादल छाते हैं, पर कुछ समय के लिए, पर हमेशा आसमान नीला, स्वच्छ और दिखता है। तो बहसबाजी इतनी बढ़ती है कि गधा बोलता है काला है, बाघ बोलता है नीला है। दोनों की बहसबाजी शेर के पास पहुंचती है, किंग के पास, राजा के पास, जंगल के राजा के पास। दोनों अपना अपना कहानी सुनाते हैं और शेर उस पर निर्णय देता है कि ये बाघ जो भी बोलता है वो गलत है, इसको सजा दी जाएगी। और ये गधा बोलता है वो सही है, इसको इनाम दिया जाएगा। और गधे को बोलता है ये तेरा इनाम, जो कुछ छोटा मोटा इनाम गधे को देता है, और गधे को बोलता है यहाँ से चले जा। गधा वहां से निकलता है। बाघ थोड़ा मनी मन बहुत दुखी होता है। वो शेर से बोलता है कि राजा, आप मुझे सजा दे रहे हो, मैं कबूल भी करता हूँ, क्योंकि आप जो बोलो वो सराखों पर आपका हुकुम हम मान्य करेंगे, कबूल करेंगे। तो पर मुझे ये पूछना है कि मुझे सजा क्यों? आपको भी पता है ना कि आसमान ये नीला ही है। शेर बोलता है अरे बाघ, तू इतना समझदार ताकतवर जानवर है, सब जानवर तेरे से डरते हैं, तेरे में इतनी क्वालिटी, इतनी क्षमता है, तू उस गधे के साथ में अपना समय क्यों बिता रहा है? उस गधे से वाद विवाद करके तू अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, कमजोरी क्यों कर रहा है? तुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, वो गधा है, वो चाहे हारे या जीते वो हमेशा गधा ही रहेगा, पर तू उससे क्यों लड़ रहा है, क्यों बहसबाजी कर रहा है? इतनी बात तुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुझे सीख देने के लिए तुझे सजा देनी होगी। तुझे ये समझना होगा कि गधा चाहे जो भी बोले वो हमेशा सही होगा, क्योंकि गधे से, मूर्खों से, जो बेअक्ल है, बद दिमाग है, सोच जिनकी छोटी है, जो समझना नहीं चाहते हैं, जो सत्य को, वस्तुस्थिति को परखना नहीं चाहते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनसे आप बहस क्यों कर रहे हो? तो यही बात लागू होती है हमारे नेटवर्कर भाइयों पे, जो सब अपने आप में एक एक बाघ है, टाइगर है, और वो ऐसे ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं, उनसे बहसबाजी करते हैं, वो सवालों पे सवाल करते हैं। आपको इतना ये समझना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो ये कम्युनिटी, नेटवर्क और रोटेशन का बिजनेस है, ये कबूल करना होगा, मान्य करना होगा। जनरेशन का कोई पार्ट यहाँ पे होने वाला होता ही नहीं, होने वाला है नहीं। ये समझदारी के साथ आप लोगों से जब भी मिलने जाओगे और वो कोई भी आर्गुमेंट करता है, उसको बोलना भाई ये प्रोजेक्ट है, ये सिस्टम है, मुझे अच्छा लगा है, मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ, मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ा पैसा लगाऊंगा तो मुझे पैसा आएगा, और मेरे मानसिकता के, मेरे सोच के कुछ लोग साथ में है और बहुत सारे लोग उनके साथ में है। तो ऐसे लोगों का समूह बढ़ते जाएगा और हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है, अगर आपको सही लगता है, तो ही आप जुड़ो, तो ही आप हमारे साथ आओ। आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे कोई जनरेशन का पार्ट नहीं है, कोई तामझाम पे मत जाओ। आप अपना पैसा लगाने की क्षमता है, पैसा खोने की जोखिम आप उठा सकते हो, रिस्क आप ले सकते हो, पैसा गंवाने की तकलीफ आप झेल सकते हो। आप कभी किसी को दोष नहीं दोगे, आप तकलीफों में से गुजरने की भावना रखते हो। आप भी इसी समझदारी से अगर आप आते हो तो आपको दुख नहीं होगा, आपके मेरे रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, झगड़े होंगे नहीं। इस तरह से उससे बात अगर हम लोग करते हैं तो वो थोड़ा बहुत कुछ समझ सकता है। अगर नहीं समझा तो छोड़ दो। मैं नहीं कहता हूं कि सामने वाला गधा है दोस्तों, पर मैं कहता हूं कि हम क्यों गधा बने? सामने वाला गधा नहीं है, वो भले उसके जिंदगी में, उसके एरिया में, उसके समाज में, उसके स्टेटस में, उसके अर्निंग अपॉर्चुनिटी में, उसके काम में, उसके माहौल में वो राजा होगा, वो शेर होगा,
पर हम क्यों गधा बने? हमने थोड़ी जिम्मेदारी उठाई है हर किसी को समझाने की नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने थोड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि कंपनी का प्रोफाइल चाहे कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसको कैसे भी करके पेट से आत से लेके उसको समझाने की, उसको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली आप आते हो, तो किसी को क्लोज करने के पीछे मत पड़ो। वो सारी टेक्निक्स वगैरह जितनी भी है वो अपने पास रखो, वो अलग तरीके से काम में आएगी। पर उसको सिर्फ बोलना है भाई आप पैसे लगाओगे, आपके पैसे जा सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का भी जनरेशन पार्ट नहीं है। अगर कंपनी के लोग कह रहे जनरेशन का पार्ट है, ये रोटेशन नहीं है, हमारा विजन लॉन्ग टर्म है, हम लोग अगले 2 साल 5 साल 10 साल कंपनी चलाएंगे, ऐसे कंपनी के लोग कहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट कहता है, ऐसा सिस्टम कहता है, ऐसे कंपनी कहती है। कंपनी कहती है, प्रोजेक्ट कहता है, सिस्टम कहता है, मतलब उसमें से जुड़े हुए लोग या जो जिन्होंने उनको स्टार्ट किया है उस सिस्टम को, उस प्रोजेक्ट को, वो लोग कहते हैं। ये बात होती है। तो सबसे पहली बात, हमें किसी से भी आर्गुमेंट्स, बहसबाजी बिल्कुल कदापि नहीं करनी है। दूसरी बात, जिसका जितना कैपेसिटी है उसको उतना कैपेसिटी से इन्वेस्टमेंट उसकी इच्छा अनुसार, उसकी सोच अनुसार करने को दिखाइए, बताइए मत कि आप इतना इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना इतना प्रॉफिट होगा। उसको लगता है तो अपना घर बेचे, जेवरात बेचे, प्रॉपर्टी बेचे, असेट्स बेचे। कुछ लोग तो खुद के साथ ऐसे कुछ गलत व्यवहार करते हैं और उससे पैसे क्रिएट करते, वो करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम उसको तो ये बता रहे हैं कि भाई मिनिमम सिस्टम से तुम आओ। जो भी कंपनी की छोटी मोटी अमाउंट हो सकती है, $10 हो सकती है, $100 हो सकती है, $1000 हो सकती है, जो भी है। देखिए, छोटा सा छोटा पैसा किसी के लिए बड़ा पैसा हो सकता है और बड़े से बड़ा पैसा किसी के लिए छोटा हो सकता है। हर किसी के सोच के ऊपर, हर किसी के हैसियत के ऊपर, हर किसी के कैपेसिटी के ऊपर वो सारी चीजें होती है। तो उसको जैसा सुविधाजनक लगता है, उसको जो सही लगता है उस हिसाब से वो आएगा। तो यहाँ पे आप किसी को भी फोर्स मत कीजिए, किसी को भी यहाँ पे आप पैसे के लिए आप इतना डालोगे, इतना डालना जरूरी है, इस तरह का फोर्स बाजी मत कीजिए। दूसरा, इसमें आप कभी भी लोगों को आपके छोटे पैकेज के अलावा बड़ा पैकेज का बात मत कीजिए। ना कोई जूम मीटिंग में कीजिए, ना व्हाट्सएप पे कीजिए, ना कॉल रिकॉर्डिंग पे कीजिए, क्योंकि सामने वाला वही व्यक्ति वो चीज पकड़ लेता है। आप इतना किए कि भाई मैंने छोटा पैसा डाल के चालू किया है, आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से पैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। मैंने छोटा डाला और मैं कहता हूं इतना ही छोटा डाल के आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आगे जाके वो आप पे कोई दोष नहीं देगा, ब्लेम नहीं करेगा कि आपने कहा था इतना पैसा डालो, उतना डालो, मैंने डाला और मेरा पैसा गया। जाना तो पक्का है, पैसे इस इंडस्ट्री में जाना तो पक्का है, कुछ लोगों को आना ये भी पक्का है। तो वो कुछ लोगों में आप आते हो या बहुत सारे लोगों में आप आते हो जिनका पैसा जाएगा, ये स्वतंत्रता आपके निर्णय पे निर्भर करता है। तो पहला तो ये हो गया, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सके उतना बोलो, यानी किसी भी तरह का जनरेशन पार्ट नहीं। दूसरा चीज है, उसको हमेशा छोटा पैसा डालने का दिखाओ, बताओ मत। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, उसको बताओ मत, दिखाओ। क्योंकि डिपॉजिट करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये स्वतंत्र है वो खुद निर्णय लेने के लिए। तीसरा, चाहे कंपनी, चाहे प्रोजेक्ट, चाहे सिस्टम कितना भी खूबसूरत हो दोस्तों, कितना भी अच्छा हो और आपको अच्छा लगा है वो, तो उसके लिए कभी भी सामने वाले की गारंटी नहीं लेनी है। देर इज ऑन अपॉर्चुनिटी ऑन दिस अर्थ। इस धरती के ऊपर सिर्फ संधि है, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ना कोई वारंटी है ना गारंटी है। किसी भी व्यक्ति की कोई गारंटी वारंटी पैसे कमाने की नहीं होती है, ना देनी चाहिए। तो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके नजदीक का कितना भी हो, चाहे आपकी क्लोजिंग हो रही हो नहीं हो रही हो, चाहे आपके टीम के कितने भी अच्छे लोग हो, कितने भी अच्छे से पूछे, कितनी भी आपकी मजबूरी हो, जरूरत हो, गारंटी, ये शब्द गारंटी के तरीके अपनाने नहीं है। चाहे वो कंपनी आपकी खुद की ना हो, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द बैकग्राउंड आप उसको चला रहे हो, चाहे जो भी हो, चाहे
किसी भी हालात में आप हो, आपको गारंटी, ये शब्द, गारंटी का तरीका, गारंटी की पद्धत अपनानी नहीं है। सामने वाले को किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देती है, नहीं देनी है। लोग आपके शब्दों को पकड़ते हैं, याद रखो। जैसे अगर अभी मैंने कहा, आप अगर इसको ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं आप अपना नाक पकड़िए, तो आप अपना अभी तुरंत कान पकड़ लोगे। जैसे मैं कहता हूँ फिर से, आप अपना नाक पकड़िए, जैसे मैं कहता हूँ वो कीजिए, आप अपना नाक पकड़िए। तो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते देखते अपना कान पकड़ेंगे। यानी लोग वो करते हैं जो आप करते हो, पर वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इसलिए अपना शब्दों को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, स्पेशली फाइनेंस मार्केट में, क्योंकि लोग आपके शब्दों को पकड़ लेते हैं। लोग, अगर आपने कोई लिखित उसको एग्रीमेंट दिया, चेक दिया, अकाउंट ट्रांजैक्शंस किया, तो उसकी कॉपी रखते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग को सेव करते हैं, और भविष्य में आपको पता नहीं होता तब उसको बाहर निकालते हैं। यानी पिटारे से सांप जैसे बाहर आता है, या बिल में से सांप या चूहा जैसे बाहर आता है, वैसे वो आपके पुरावे, आपके एविडेंस वो बाहर लाते हैं, और आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई कर सकते हैं, करने की सोचते हैं, या तो आपको धमकाते हैं या तो आपको डराते हैं। तो गारंटी कभी भी किसी की लेनी नहीं। भाई, पैसे कमाएगा तू, गवाएगा तू। अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे साथ आई, मुझे लगा सही है, इसलिए मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। आपको जो सही लगता है वो निर्णय लीजिए। आगे लोग जुड़ जाते हैं, लोग अपने अपलाइन से, अपने प्रमोटर से, लीडर से सपोर्ट मांगते हैं कि हमें ऐसा ऐसा सपोर्ट चाहिए, होटल के बिल चाहिए, दारू, शराब, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें भी, वो भी चाहिए, फ्लाइट टिकट चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, हर तरीके का पैसा वो मांगता है। परसेंटेज, कुछ 5% होता है, कभी 10 होता है, कभी 15 होता है, कभी 20% होता है, वो परसेंटेज मांगता है। हर तरीके की फैसिलिटीज वो मांगता है, लीडर से मांगता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए। ऐसे वो लीडर के ऊपर विश्वास रखकर उसको वो मिलता भी है, इंडस्ट्री में दिया भी जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में नहीं लिखी है वो सब मिलती भी है यहाँ पे। और वो लीडर काम करते हैं, और कभी आगे जाके किसी भी कारणवश कंपनी बंद होती है, सिस्टम क्लोज होता है, तो वही लीडर अपने ग्रुप के समूह के साथ में उस कंपनी मैनेजमेंट, सीएमडी, प्रमोटर्स के ऊपर केसेस करने की बातें करता है, धमकाने की बातें करता है, ब्लेम करने की बातें करता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि लीडर ने ये सब कुछ फैसिलिटी ली, तो उनके डाउनलाइन को ये जब समझ में आता है, वैसे वो अंडरस्टूड ही होते हैं, तब वो उस पर ब्लेम करते हैं कि तुमने तो बहुत सारा पैसा कमाया है, तुमने इतना सेटिंग कंपनी से लिया था। तो आप जब भी प्लान करो, चाहे स्टेज के ऊपर करो, ओपन मीटिंग में करो, चाहे जो भी करो, सीधा बोलना है, भाई मुझे जो मिला मेरे हक का मिला है, तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारे हक का मिलेगा, या मिल रहा है। उसमें ऊपर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ठीक लगता है, सेटिस्फाइड हो, कल जाके बहुत सारी अफवाहों पे आप जाओगे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं, मतलब उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, सिर्फ अफवाहें होती है, और आपको हाईलाइट किया जाता है, तो उनको क्लियर कट बोलना है, जो भी मिलेगा आपके हक का है। मुझे क्या मिल रहा है या नहीं मिला वो मेरा जिम्मा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम सही लगी है नहीं लगी है, जो भी कुछ है मेरा निर्णय है, वैयक्तिक निर्णय है। आपको भी अगर आपका निर्णय लेना है तो वैयक्तिक निर्णय लेना होगा। तो इस तरह से उसे कड़क भाषा में बात करनी है। दूसरी बात, उसको क्लियर कट कहना है, मतलब आगे जैसे हमने शुरुआत की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी भी तरह से लोगों से हम लोग को कोई कमिटमेंट नहीं करनी है, कोई गारंटी नहीं देनी है, और कंपनी का प्रोफाइल चाहे जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हमको उसके ऊपर कोई भी पैसे डलवाने की, बड़े पैकेज की बात नहीं करनी है। उसी तरह से सीधा सीधा उसको कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब एक क्राइम है, और इस क्राइम से आप जुड़ रहे हो। ये जो कंपनी चला रहे, यानी आप यहाँ पे क्राइम से जुड़ रहे हो, यानी आप भी एक क्रिमिनल्स हो, और जो लीडर है वो एक गैंगस्टर है। और ऐसे गैंगस्टर्स को जो कंपनी चलाने वाले डॉन लोग एकत्रित करते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग देश से, और वो गैंगस्टर जो उनके पास व्हाट्सएप में, मोबाइल्स में
सोशल मीडिया पे या उनके पास जो डाटाबेस बना हुआ है क्रिमिनल्स का, क्रिमिनल्स यानी फाइनेंशियल जो क्राइम होता है, फाइनेंस का जो क्राइम, क्रिमिनल्स जिसको कहलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को यहाँ पे वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप भी एक क्राइम कर रहे हो, आप भी क्रिमिनल हो, आप अच्छा कोई आध्यात्मिक का काम नहीं कर रहे हो, आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि चाहे सिस्टम इन्वेस्टमेंट की चाहे जो भी हो, इतिहास गवाह है कि हर कोई यहाँ पे पैसे नहीं कमाएगा, हर व्यक्ति यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। कुछ लोग कामयाब होंगे तो ही बहुत लोगों का पैसा जाने की वजह से, यानी बहुत लोगों का पैसा जाएगा तो कुछ लोग कामयाब होंगे, बहुत लोग पैसा गवाएंगे तो ही कुछ लोगों के पास वो पैसा आएगा। ये भी एक नियम है पैसे का इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में। आखिरी व्यक्ति, जैसे कुछ लोग आते हैं, नहीं नहीं सबका भला होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को पैसा आना चाहिए, सभी लोग कामयाब होने चाहिए। भाई अगर आपका ऐसा सोच है तो खबरदार, समझदार ठहरिए। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ सभी लोग कामयाब होते हैं, सभी लोग अमीर बनते हैं, सभी का फायदा होता है, सभी को लाभ होता है? ऐसा जो भी सिस्टम है वहाँ पे आप चले जाइए। इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, आप यहाँ पे आना भी उचित नहीं। ये पूरा गलत सिस्टम है। तो ये पूरा का पूरा क्राइम सिस्टम है, क्योंकि प्रशासन, सरकार भी इसे क्राइम कहती है। फिर भी आप इसमें जुड़ना चाहते हो, और कोई भी क्राइम में सबका भला नहीं होता है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। कोई रॉबिन हुड होता है, वो औरों का पैसा उठाता है, अपने गरीब भाइयों को, गांव वालों को मदद करता है, रातों रात मदद करता है। मतलब किसी का मदद करता है, किसी का भला करता है, तो किसी का नुकसान भी होता है, कोई आहत भी होता है उस रॉबिन हुड की वजह से। तो रॉबिन हुड भले चाहे किसी के लिए अच्छा दिख रहा है, पर किसी के लिए वही रॉबिन हुड बुरा भी हो सकता है, और बुरा होता ही है। उसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री, फाइनेंस मार्केट में किसी किसी के लिए ये कंपनियां बहुत अच्छी होगी तो किसी के लिए बुरी भी होगी। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह से अगर उसकी सोच है कि सबका भला हो, सब सक्सेस हो, कामयाब हो, तो उसको पहले अलर्ट करो, भाई ये सब होने वाला नहीं है। ये कोई संतों की कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे आपको पैसे आ सकते हैं आपके रिस्क के ऊपर। और सही वक्त पे अगर आपने निर्णय लिया है, अगर कंपनी चलती है, अगर कम्युनिटी सही बढ़ती है, चलाने वाले की सोच सही है, तो थोड़ा सा लंबा समय चलेगा, तब तक आप अपना पैसा बना सकते हो। आप इसमें अपना करियर को नहीं देख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, फाइनेंस मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है कि उसने 1 लाख करोड़ रुपया कमाया है, वो अरबपति बन गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, इतना कामयाब हो गया, अभी वो स्टॉक मार्केट में आ गया, शेयर मार्केट में आ गया, उसकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई, फॉरेक्स में लिस्टेड हो गई। ऐसा नहीं होता है। हाँ, बड़ा पैसा आता है, सैकड़ों करोड़ों में भी आ सकता है, आता भी है, हजारों करोड़ में भी आता है, आ सकता है, पर वो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स जितने भी है उसमें वो नहीं बैठता है, इसलिए उसकी काउंटिंग उन पैसे वाले लोगों में नहीं हो सकती है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया हुआ वो ट्रेडिशनल मार्केट में लगाकर अपना आइडेंटिटी, अपना बैकग्राउंड, अपना प्रोफाइल वाइट कॉलर कर सकता है और दुनिया को दिखा सकता है कि वो पैसे वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सभी को पैसा आने वाला नहीं है। तो वो जो उसकी सोच थी कि सबको पैसा आना चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। तो उसको पहले अलर्ट करो, भाई आप भी एक क्राइम करने जा रहे हो, उस क्राइम के आप भी हकदार हो, आप भी जिम्मेवार हो, आप भी जिम्मेदार हो, आपकी भी जवाबदारी है। और उसी तरह से अगर आपका मेंटली माइंड सेट है तो ही आप इस इंडस्ट्री में आओ, अन्यथा आप इस इंडस्ट्री में मत आओ। ये क्लियर कट बोलना है। ये जैसे आप कहना चालू करोगे कि गारंटी नहीं है, बड़ा पैसा मत लगाओ, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल्स है, ये गैंगस्टर्स है, ये डॉन्स है, ये क्राइम फाइनेंशियल करते हैं, इसमें किसी का भला नहीं होता है, ये रोटेशन है, इसमें कोई जनरेशन पैसा नहीं होता है, तो आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं जो नए हैं। पर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसी तरह से लोगों से बात करोगे, तो जो इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 5 साल से है, जिनको अनुभव है, जो इन सब प्रोसेस से गुजरे हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोगों को पता है ये सारी चीज़ें होती है। तो उनको कन्विंस करने के लिए,
यानी उनके पास आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको शेयर करने के लिए आपको आसानी पड़ेगी और आप सही तरीके से उनसे मैचिंग कर पाओगे। वो भी लोग आपसे मैच कर पाएंगे, मिसमैच नहीं होगा, प्रॉपर मैचिंग होगा और आपके साथ कंधे से कंधे बढ़ाकर अगर वो भी उसी सोच से है और उस सोच के ऊपर वो अमल करना चाह रहे हैं तो आपके साथ वो आ सकते हैं और काम आगे बढ़ सकता है। आगे कभी भी किसी का पैसा यहाँ पे डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट मत करो, यानी किसी को फ्री आईडी मत दो। कभी आज तक का अनुभव ये कहता है कि जितने भी लोगों को फ्री आईडी मिली है वो काम नहीं करते हैं। 90% तो कंफर्म ना है काम नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, जो जोखिम लेता है, रिस्क लेता है, थोड़ा सा पैसे डलवाने के टाइम दर्द झेलता है, निर्णय लेता है पैसा डालने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, उससे एक उम्मीद और आशा जगती है कि वो काम कर सकता है और ऐसे ही लोग काम करते हैं। कंपनी से हमें फ्री आईडीज मिलती है, हम लोगों को बांटते हैं कि ताकि, क्योंकि नेटवर्कर की हालत बहुत खस्ता है। नेटवर्कर के पास पैसे होते नहीं है, होते हैं तो भी वो डिपॉजिट करता नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि फ्री में कैसे मिले। अच्छा, गलत भी नहीं है सोच रखना, और लोगों को मिलता भी है। लीडर काफ़ी सारे लोगों को सेटअप करने के लिए नई नई कंपनी में 100 आईडी, 500 आईडी, 1000 आईडी तक मांग लेते हैं और मिलता भी है अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से। पर जितना फ्री बांटोगे उसका रिजल्ट आखिर में ना के बराबर है, शून्य है। इसलिए कोशिश करो कि फ्री आईडी हमको नहीं देनी है, क्योंकि आप लीडर्स को देना चाहते हो, वही डुप्लीकेशन आगे बढ़ता है तो नया लोग भी आता है, उसको लगता है कि मुझे भी यहाँ पे फ्री में आईडी मिलना चाहिए। आगे जाके देर सवेर उसको समझता है कि फ्री आईडी थी, मुझे नहीं थी, उसको इतना टॉपअप फ्री में मिला, मुझे नहीं मिला, उसको इतना सेटिंग मिला, मुझे नहीं मिला, उसको होटल के खर्चे मिले, फ्लाइट के खर्चे मिले, 10% मिला, 5% मिला, फ्री आईडी मिला, हिरारकी मिली, ऊपर की आईडी मिली, क्रॉस लेग की आईडी मिली, पावर लेग मिली, अलग परसेंटेज मिले, अलग सेटिंग मिली, बोनंजा में उसको कुछ कमीशन एक्स्ट्रा अलग से मिला, टूर उसकी फ्री में मिली, उसने अचीवमेंट नहीं किया तो भी उसको देश विदेशों की यात्रा मिली। बहुत सारी चीज़ें पे वो नया व्यक्ति कंपैरिजन करता है। तो सिस्टम मजबूत होनी चाहिए, भले ये सारी डेवलपमेंट की चीज़ें उसके साथ ना हो, पर शुरुआत में लगती है। बहुत सारी कंपनियां देती है, 95% कंपनियां देती है, 5% कंपनियां नहीं देती है। और जो नहीं देती वो बहुत बड़ी कंपनी चलती है, होती ऐसा भी नहीं है, और जो देती है वो तुरंत बंद होती है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर हो सके तो किसी को भी फ्री आईडी यहाँ पे नहीं देनी है। आगे जाके फिर इन्वेस्टमेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पे अपना वक्त को बचाना है, यानी टाइम सेव करना है, मनी सेव करना है, एनर्जी सेव करना है। यानी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री में कि एक जगह से दूसरे जगह फ्लाई करते हैं, एक एक मीटिंग करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागम दौड़ी करते हैं, घर में नहीं जाते हैं, बाहर बाहर होटल में रहते हैं, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, होटल में खाना पीना, रहना, दारू का खर्चा, नशा पता का खर्चा, बाकी वो सब खर्चा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। तो इस सभी चीज़ों में उसका पैसा जा रहा है, उसका टाइम जा रहा है, उसकी एनर्जी तो जा ही रही है, और साथ में रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती है कि आपने इतना सब कुछ किया तो भी गारंटी से बिजनेस आएगा। एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ यहाँ पे एक उम्मीद के साथ, आशा के साथ, एक विश्वास के, वो सामने वाला दूसरे स्टेट में, सिटी में दूसरों के पास जाता है प्लान देने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, पर गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए हो सके उसको उतना बचाओ। आपको जो भी सेटअप मिला है आप सिर्फ फ़ोन के ऊपर इस पे बात करो, जूम मीटिंग करो, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है। देखिए दुनिया कितनी भी डिजिटल हो, हम फिजिकल है, ये मैं समझ सकता हूँ, हमको ये समझना होगा, थोड़ा सा फिजिकल टच चाहिए, पर अचीवमेंट के साथ टच देना बहुत अच्छी बात है। यानी किसी कंपनी के इवेंट में आपको अचीवमेंट करके जाना है तो आप उसका टारगेट दे दीजिए, उसको अचीव करने बोलिए। अगर कोई नाटक करता है, कोई आपको कहता नहीं नहीं मुझे फ्री में लेके जाइए, ऐसे भुक्कड़ लोगों के साथ काम मत कीजिए। ऐसे भुक्कड़ लोग आपको
एक तरफ से नोचेंगे, ये परजीवी होते हैं, ये लीची जैसे होते हैं जो आपको हमेशा लूटने की बात करेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली अगर सही चीज़ है उनको सही चीज़ बताओ, उनको अचीवमेंट करने के लिए आप थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट है वो ज़रूर कीजिए और उसके ऊपर उसको लाइए, फुकट मत लाइए। फुकट कभी भी काम नहीं होता है। 99% कंपनियाँ कोलैप्स होती है ऐसे भुक्कड़ लोगों की वजह से, ऐसे फोकटे लोगों की वजह से, तो वो सब नहीं करना है। तो उसको क्लियर कट बोलना है, भाई तुम्हें अचीवमेंट करनी है, तुम अगर अचीवमेंट करते हो तब तुम यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे पैसे बना सकते हो। ये मार्ग है, मुझे भी ऐसे ही मिला है। और यहाँ पे जूम मीटिंग को प्रेफरेंस दीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग को दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको उसके लोगों से ज़्यादा कॉल नहीं करना है। 2, 5, 10 लोगों तक ही मिलना है, वो भी आप ज़ूम पर मिल सकते हो। नज़दीक में हो या आपके शहर में वो है या आप उनके शहर में हो किसी भी कारण से या बिज़नेस से, तो ज़रूर मिलिए और उसको क्लियर कट बोलिए। लीडर क्या करता है, वो बहुत शाना होता है। वो क्या करता है कि सर अभी ये प्लान आया है, मुझे तो थोड़ा-सा समझा नहीं है, तो आप ज़रा समझाओ। क्यों भाई? 5 साल हो गए ना तुझे इस इंडस्ट्री में, 1 साल हो गया ना तुझे इस इंडस्ट्री में, 10 साल हो गए ना तुझे इस इंडस्ट्री में, 30 साल हो गए ना इस इंडस्ट्री में, 20 साल हो गए ना इस इंडस्ट्री में। शर्म नहीं आती तेरे को? लोगों को अपलाइन को बोलते हैं थोड़ा-सा प्लान दे दीजिए। खुद कंपनी चलाया हुआ है तू, खुद कंपनी के 10 कंपनी का प्रमोटर है तू, शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, थोड़ा-सा क्लियर कट बोलना है, भाई मैं तेरे प्लान नहीं करूँगा, तेरे प्लान करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं। ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे वो लीडर आपको काम पे लगा देता है, आपका टाइम खींच लेता है, आपका पैसा खींच लेता है, आपका एनर्जी खींच लेता है, आपको प्रमोट कर देता है सामने के लिए। कल जाके कुछ भी होता है तो वो कहता है देखो इन्होंने प्लान दिया था, इन्होंने सिस्टम दिखाई थी, ये हमारे अपलाइन थे। बेशर्म, बेअक्ल, अक्ल नहीं तेरे को? इस तरह काम करेगा? जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? उसको क्लियर कट बोलना है भाई साहब। आपको इतना स्ट्रिक्ट कठोर होना पड़ेगा, क्या करे? तकलीफ होती है नहीं तो, लोग नहीं समझते हैं। यहाँ पे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्रेडिबिलिटी देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। वाह सर क्या आप बात करते हो, वाह सर आपकी क्या पर्सनालिटी, वाह सर आप क्या बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन करते हो। आपके जैसा कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करता है और आप लग जाते हो प्लान रटने में। अरे वही प्लान यूट्यूब पे है, वही प्लान रोज जूम मीटिंग पे हो रहा है, आपको रटने की क्या जरूरत है? वही कागज पेन 10 साल पुराना स्टाइल प्लान प्रेजेंटेशन आपके दिन में 10 होने चाहिए। 5 लोग आपको 10 कॉल करो, 5 लोग मिलेंगे, 3 लोग से प्लान होगा, 2 लोग आपका सुनेंगे, एक अपॉइंटमेंट देगा, क्लोजिंग होगा। ये हो गया पुराना स्टाइल। अब ये सब नहीं चलता है। कोई भी कागज पेन यूज करने की जरूरत नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में। डिजिटल हो चुका है, जूम मीटिंग पर मीटिंग्स होती है, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, पीडीएफ होती है, इमेजेस होते हैं, वो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, ये प्रमोशनल इमेजेस होते हैं, वो भेजो उसको, उससे बात करो। ज्यादा भी पूरा प्लान करने की बात करने की जरूरत नहीं भाई। कंपनी की जूम मीटिंग अटेंड कर, समझ के लिए, अगर पसंद आता है तो कर, नहीं तो मत कर। तेरे लोगों को बार बार आके मिलने वाला नहीं हूं, ये समझते हुए काम करना होगा। क्योंकि आपका एनर्जी आपको सेव करना है अपने खुद के लिए, आपका टाइम, आपका वक्त, आपका पैसा आपको बचाना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बार देखा गया है, लोग 24 घंटों बिजी है। फैमिली को टाइम नहीं, बाल बच्चों को टाइम नहीं, माँ बाप को टाइम नहीं, अच्छे जिगरी दोस्तों को टाइम नहीं, बीवी को पत्नी को टाइम नहीं, गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं, समाज की एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं। इतना वो बिजी 24 आवर्स गधे जैसा, कोल्हू के बैल जैसा है और पैसे तो आते नहीं। सिर्फ भावनी के आज हो गए मृगजल के पीछे, एक मिराज के पीछे वो भागता रहता है कि ये सब होगा, इतना होगा, उतना, वो तो भागते रहता है। तो अपना टाइम को बचाओ, टाइम को मॉडिफाई करो, टाइम को मैनेजमेंट करो। पैसे में भी होता है, इस इंडस्ट्री में पैसे भी बहुत आते हैं, पैसे आते हैं तो खर्चे में चले जाते हैं। आप शराब नहीं पीते हो फिर भी पिलानी पड़ती है, आप दूसरे काम नहीं करते हो करने पड़ते हैं। खाना पीना, रहना, आना जाना, उठना बहना, फ्लाइट खर्चा, ये वो छोटे मोटे सिगरेट, नशा पता, बहुत सारे खर्चे आप ही करते हो एज ए अपलाइन। क्योंकि आप अपलाइन हो, आपने कंपनी लिया, तो आपने कंपनी लिया तो गुनाह किया? जरूरत नहीं है। ये आप बोल के तोड़ोगे तो लोग टूट जाएंगे। इसलिए लोगों से मिलना नहीं है। मिलना है तो अचीवर को मिलना है। अलग अलग कंट्री में मिलो, अपने स्टेट में भी मत मिलो, अपने एरिया में भी मत मिलो, अपने सिटी में भी मत मिलो। जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उसको प्रमोट करो। सिस्टम समझ में आती है तो शुरुआत कीजिए, अचीवमेंट करो। और इंडिया के बाहर मिलते हैं हम लोग, भारत के बाहर मिलेंगे, दूसरे देश में मिलेंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे। बोले वहां पे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी हम लोग रुके हैं वहां पे एंटरटेनमेंट खुद को करेंगे।
इस तरह काम का पद्धत को समझना होगा, इतनी कठोरता से रहना होगा। दोस्तों, ये सारी जो बातें चल रही है ना, ये किसी भी किताब में लिखी नहीं गई है, क्योंकि यही कारण से लोग अमीर बनते हैं, इसी से पैसे आते हैं। इसको अपनाने से आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपके पास टाइम भी रहेगा मैनेजमेंट के लिए। आप कठोर बोलोगे, सत्य बोलोगे, तरीके से बोलोगे, सलीके से बोलोगे, सामने वाला भी समझ में आता है। कुछ लोग आपको गालियां देंगे, कुछ नाम रखेंगे, वो सपोर्ट नहीं करता, वो प्लान अच्छा नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं देता, बोलने दो। आप देने के बाद भी गालियां मिलने वाली है इस इंडस्ट्री में। आप देने के बाद भी आपके पीठ पीछे हंसी मजाक आपका होने वाला है, हंसी के फव्वारे आपके पीछे उड़ने वाले हैं, आपको लांछन लगने वाला है। ये सब होने वाला है आप देने के बाद भी, और नहीं देने के बाद भी। तो नहीं देना हमेशा बेटर है देने से। तो नहीं देने से आप अपना समय बचाओगे, आप अपने एनर्जी बचाओगे, आप अपना पैसा बचाओगे। तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आप आए हो, टाइम डुप्लीकेशन के लिए आए हो, एनर्जेटिक रहने के लिए आए हो, थकने के लिए नहीं आए हो। बहुत सारे काम हैं, पैसे कमाने के साथ में बहुत सारे काम होते हैं। हम अगर कहते कि नहीं पैसा ही कमाना यही मेरा काम है, पैसा कमाना नहीं, मैं बना नहीं यहाँ पे आया, वैसे डायलॉग पे डायलॉग आप देते हो, वैसे वो डायलॉग देने से होता कुछ नहीं है। क्योंकि जिसने भी ये डायलॉग बोला है कि मैं पैसा कमाना नहीं बनाने आया, वो भी पैसे कमाने के साथ या बनाने के साथ बहुत सारी दुनियादारी कर रहा था, और वो करनी पड़ती है। तो आपको भी इस तरह से दुनियादारी में आते हुए, समझते हुए, इन तरीके से लोगों से बात करते हुए समझदारी से आगे बढ़ना होगा। और कठोरता के साथ, क्लियरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जितना रहोगे, बिहेव करोगे, लोग आपको लाइक करेंगे। लोगों को भी समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, भले आज कड़वा बोल रहा है पर सच बोल रहा है। क्योंकि उनके अनुभव में भी इतने सालों के कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई भी कंपनी जनरेशन करती नहीं है। जो जनरेशन की बातें करती है, जनरेशन होता हुआ बातें करती है, पर जनरेशन होता हुआ उनको दिखाई नहीं दिया है। ऐसी सारी चीज़ें उनको भी पता है। पैसे उनके भी गए हैं, उनके लोगों की भी गए हैं। रातों रात कंपनी बंद हुई है, रातों रात लोग भाग चुके हैं इस कंपनी को छोड़ के। बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारे ब्लेम से, दोषों से ये लोग भी उलझे हुए हैं, लोगों को भी तकलीफ हुई है। इस तरह से ये पूरा का पूरा काम चलता है। तो लोगों को मिलने के बाद, लोगों से इस इंडस्ट्री में लाने के समय में जितना क्लियर हो उतना क्लियर कट बात कीजिए। आगे लोगों से कंपनी ये है, ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम है भाई, इस तरह से पैसे आएगा, इसके अलावा पैसा नहीं आएगा, वो भी क्लियर कट बोलिए। लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपने किसी को एक आईडी फ्री की बात की तो वो 2 मांगता है, 2 बोले तो 4 मांगता है, 4 बोले तो 8 मांगता है। क्योंकि वो मांगने वाला है, उसकी जो नीड है वो खत्म नहीं होगी, उसकी गरज खत्म नहीं होगी, वो मांगते रहेगा। सही लोगों को चुनो, सही टीम में काम करो, सही टीम के साथ हमको काम करना है, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने के समय अगर हम लोग ने लोगों से डील करते टाइम कुछ बातों का अगर हमने क्लियर कट हमने अगर बातें की तो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। रही बात और एक, यहाँ पे लोगों को क्लियर कट बोलिए भाई, मैं यहाँ पे कोई पेपर प्लान नहीं दूंगा, यहाँ पे कोई वीडियो शूटिंग मत करो, कोई फोटोबाजी मत करो। ना आप एक्टर हो, ना बॉलीवुड के एक्टर हो, ना सेलिब्रिटी हो, ना सुपरस्टार हो, ना स्टार हो, ना हम है भाई। ये क्राइम का धंधा है, पहले हमने कहा है। ये क्राइम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो काहे के लिए फोटो वीडियो शूटिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो? जरूरत नहीं है। ये माउथ पब्लिसिटी का काम है, आप अपने हिसाब से जूम मीटिंग के करो। नहीं तो यही व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है देखो ये व्यक्ति इस तारीख को इस जगह पे इस होटल में आया था, हमको एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया, हमको आरवाई का प्लान बताया, दिन का रिटर्न्स मिलने वाला प्लान बताया, महीने में इतना होगा, साल में इतना होगा, 6 महीने में इतना होगा, दिन का इतना मिलेगा, हफ्ते का इतना मिलेगा, ऐसा प्लान इसने बताया, इस होटल में बताया, उस वक्त मेरे साथ इतने लोग थे, ये टाइमिंग था, ये होटल था, ये रूम नंबर था। इस तरह से वो आगे चार्जशीट बनाने की बातें करता है, एफआईआर की बातें करता है। पागल है वो। तो ऐसा काम ही मत करो ना जिनके साथ में इस तरह का होगा। तो लोगों को क्लियर कट बोलो भाई साहब, काम करना है तो करो, ये सब बातें में अगर कल उलझना है तो मत करो। अच्छा, उलझता तो वही व्यक्ति जिसने ज्यादा पैसा लगाया है, या जो ज्यादा पैसा लगा है समूह का जो लीडर है, वही व्यक्ति उलझता है। लीडर ने काम किया रहता है, निर्णय लिया रहता है, उसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो लीडर को लगता है कि मैंने लोग जुड़े, मेरे वजह से जुड़े, या मेरे
मैंने इतना बड़ा बिजनेस किया। अरे बिजनेस तूने नहीं किया, तूने एक अपॉर्चुनिटी बताई, लोगों को समझा, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को डुप्लीकेशन करने में इंटरेस्ट था, लोगों को पैसे कमाने में इंटरेस्ट था, लोगों को अपना एक खुद का लालच था, लोगों में अपनी एक ग्रिड थी, उसके लिए उसने पैसा लगाया। लगाते गए, कमिटमेंट काम होते गया, डुप्लीकेशन होता रहेगा, कारवा बढ़ता गया। दूसरे कंपनी वो लीडर जाता तो वो जो जुड़े हुए लोग वो सारे के सारे 100% आते ही नहीं। ऐसे कितने सारे उदाहरण जिनकी टीम लाख लाख लोगों की थी, 50,000 की थी, 10,000 की थी, हजार लोगों की टीम थी। जब वो कंपनी बंद होती, दूसरे कंपनी जाती तो 2 लोग उनके साथ में नहीं है, 5 लोग उनके साथ में नहीं, 10 लोग उनके साथ में नहीं है। तो ये होता है। इसलिए कोई इमोशनल मत हो, मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे वजह से हुआ, ये सब छोड़ो। भाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो, दूसरी कंपनी ढूंढो। यहाँ पे इस तरह से उसको पता है कि इस कंपनी से अच्छा अगर प्रॉफिट हो रहा है, ये कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है, सिस्टम अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, अनुभवी लोग है, कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो वो भी जुड़ता है। पर उसको फोर्स मत कीजिए। आगे जाके आप अपना अचीवमेंट देखिए, वो फिर बाद में आ जाएगा। किसी के पीछे मत लगिए। भाई तू ये पुलिस का काम करने जा रहा है, ये पुलिस स्टेशन जाने वाला है, कोर्ट कचहरी जाने वाला है, लफड़ा करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, दुश्मनी करने वाला है, पैसे के लिए पीछे लगने वाला है, ऐसे पागल लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। उनको क्लियर कट बोलिए, भाई आप अपने छोटे से छोटे आईडी जो है $10, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, हम फाइनेंस मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे। नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंस है, फाइनेंस में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हम लोग जो बचपन से यानी हमने जो करियर पकड़ा है नेटवर्क इंडस्ट्री का, अपने जैसे बहुत सारे लोगों ने, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आए हैं। तो नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क क्रिएट करना। वो छोटे से छोटे आप डिपॉजिट से, इन्वेस्टमेंट से, आईडी से भी आ सकते हो, और आप जैसे आए हो उसी तरह से डुप्लीकेशन करो। आप में क्षमता है क्या डुप्लीकेशन करने की? आप उतना कारवा बनाओ, आप उतना नेटवर्क बनाओ, तो आपका भी काम बढ़ेगा। करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, आसानी से पैसा चाहता है, ज्यादा पैसा लगाओ तो ज्यादा पैसा आएगा, उस उम्मीद में पैसा लगाता है और पैसा गवाता है। तो वो सारी चीजें होती है, मालूम होने के बावजूद भी वो अगर तकलीफ देता है तो वो गलत है। पर प्रशासन आपको गलत बोलेगा। प्रशासन कहा कि तुम प्लान देने के थे, देखो 5 लोग सच बोल रहे होंगे, आप झूठ बोल रहे हो। भले आप सच हो, वो 5 लोग झूठ बोल रहे हो, मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको फंसा रहे हैं। वो 10 लोग झूठ बोल रहे हैं, वो कम्युनिटी, वो समूह झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रहे हो। आप मिले थे तो अपने आपने क्लियर कट सारी बातें बोली थी। गारंटी नहीं है, रोटेशन नहीं, रोटेशन होगा यहाँ पे, कोई भी गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, कोई भी फ्री चीज नहीं मिलेगी, अचीवमेंट करके आना होगा। आप पैसा लगाओ तो आपका आएगा, जाएगा तो आपका जाएगा। मैं आपके साथ हूँ जब तक ये सिस्टम है, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं दूसरा सिस्टम देखूंगा, मैं 2-3 कंपनी करूंगा, आपके लिए मैं एक ही कंपनी में बैठा नहीं रहूंगा। मैं कोई आपका टेलीकॉलर नहीं हूँ, मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ कि कंपनी जाने के बाद मेरे को ही बार बार फोन करने का। कोई कोई इस तरह से सारी बातें मैंने क्लियर कट की थी। भाई पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, पैसा आएगा तो मुझे ब्लेम नहीं करना है, पैसा आपने मुझे नहीं दिया, कंपनी को दिया, ये सब बातें आपने बोली थी। भाई आपने मैंने शुरुआत में आपके होटल का खर्चा किया, फ्लाइट का खर्चा किया, ट्रेन का खर्चा किया, पेट्रोल का किया, डीजल का किया, कार का किया, गाड़ी का किया, बस का किया, ट्रेन का किया, खाने का किया, पीने का किया, नहाने का, सब कुछ खर्चा मैंने आपका किया। फिर भी आप मुझे ब्लेम दे रहे हो, ये गलत है। तो उसको क्लियर कट बोलना है, ये आपने बोला भी था। पर ये सारी बातों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई शूटिंग भगवान तो नहीं कर रहा है ऊपर से आपका, या कोई सिस्टम नहीं है कि ये सारा शूट आपका डेली बेसिस का लोगों से क्या क्या बात करते हो वो शूट हो रहा है। ये होना चाहिए था। यानी एक टेक्नोलॉजी भगवान ने बनानी चाहिए थी जिसमें पूरा का पूरा जीबी, जैसे जैसे जीबी होता है, टेराबाइट्स होता है, जिसमें सारा का सारा हार्ड डिस्क में सारा रिकॉर्ड होता है, यानी कैमरे से के थ्रू हार्ड डिस्क में सारा रिकॉर्ड होता है। वो एक स्टोर होता है एक जगह पे, या ब्लॉकचेन पे सारा लिस्टिंग होता है। कहाँ पे भी उसका कोई भी गलत नहीं होता है, सब कुछ रिकॉर्ड में वहां पे आ जाता है। उसी तरह भगवान के पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी कि हर एक इंसान दुनियादारी में क्या क्या कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड हो जाए, ताकि ये कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन का लफड़ा ही नहीं होता था, सच झूठ का फैसला नहीं होता था। अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो उस तरह से एक टेक्नोलॉजी और बनानी चाहिए तो उन्होंने कि सब कुछ रिकॉर्ड करो। वो मरने के बाद जहन्नुम में जाओगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, नरक में, वो अलग बात है, उससे मुझे नहीं कुछ पढ़ना है, उसमें बात नहीं करनी है। मुझे बताना है कि इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है ना। आप कैसे साबित करोगे? जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, 5 लोग 10 लोग आपके खिलाफ बात करते तो पुलिस बोलता है ये लोग पागल है क्या, ये लोग सच बोल रहे, तू झूठ बोल रहा है। सीधा आपको झूठा बोला जाता है, सीधा आपको आरोपी बोला जाता है, सीधा आपको दोषी करार किया जाता है। और आगे तो सबसे बड़ी बात, वो कोर्ट में आपका फैसला हो या ना हो अलग चीज, यहां पे पुलिस ने तो आपको दोषी कबूल कर लिया, आपको आरोपी नहीं माना, आपको गुनहगार मान लिया। कोर्ट कहता है कि दोषी का दोष साबित होने के बाद, आरोपी के ऊपर लगाए हुए इल्जाम साबित होने के बाद वो गुनहगार होता है, तब तक वो आरोपी है। यानी वो एक प्रोसेस में है, गुनहगार नहीं है।
पर हमारे यहाँ पे जो उदाहरण हमने देखे, जैसे ही एफआईआर हो जाती है, आपके साथ में गुनहगार जैसा बर्ताव किया जाता है, उसके लिए जवाब कौन देगा? क्या सिस्टम है उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। जब तक हम इकट्ठा नहीं आते, इस धंधे को नहीं समझते, लोग नहीं समझते, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लोग कहते हैं कि हाँ अभी मुझे समझा कि यहाँ पे इस तरह का सारा चीज़ें मैं आपके साथ काम करूँगा, पर आगे जाके फिर भी कंपनी बंद होती तो आपसे मॉरल सपोर्ट तो मिले। क्यों भाई? क्या ज़रूरत है मॉरल सपोर्ट की? पैसा आपने कमाया, पैसा आपने गवाया, मतलब कंपनी चालू होने के पहले आपसे मिलूँ, आपके ऊपर सारे तरीके से वक्त दूँ, एनर्जी दूँ, टाइम दूँ, खर्चा करूँ, चालू रहते टाइम सब करूँ, आपका रात के 2 बजे भी फ़ोन उठाओ, 12 बजे भी, अगर नहीं उठा तो वो लीडर सही नहीं है, अगर उठाता तो वो लीडर सही है, अगर वो ज़ूम मीटिंग नहीं लेता तो वो लीडर सही नहीं है, लेता तो सही है, वो लीडर एक्स्ट्रा इनकम में से कुछ बांटता नहीं हमको तो लीडर सही नहीं है। सारा सब कुछ किया, कंपनी किसी कारण से बंद हो गई, अभी उसका भी फैमिली है, उसके भी बाल बच्चे परिवार, उसको दूसरा कुछ काम करने दोगे या उसी पहले कंपनी में उलझाओगे? इतनी भी समझ नहीं है? क्यों फोन करने का उसको बार बार? अक्ल नहीं है? हाँ, समझदारी नहीं है? हाँ, आप दूसरा तीसरा काम कर रहे हो, पर पहले के लिए बार बार उसको फोन करो, भाई आप संभालो मेरे लोगों को, आप देख लो, उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना है, कोर्ट कचहरी करना है, मीटिंग लेना है। अच्छा, जब जब मीटिंग लेंगे, एकत्र आएंगे, मिलेंगे, पैसा तो ऑफलाइन देगा। अरे कंपनी तो बंद हो गई ना, उसके पास किधर पैसा है? उसका भी गया है, उसने भी गवाया है या नहीं गवाया, जो भी है उसने कमाया होगा। आपका क्या अधिकार बनता है, आपका क्या हक बनता है उससे पैसा मांगने का? उसने हमेशा खर्चा करना चाहिए। अनुभव में मैंने देखा है कि लोग जब आपके डाउनलाइन वाले आते हैं तो आपसे ही आपको बाप जैसा मानते हैं, सिर्फ पैसे में, कि खर्चा कर बाप, तू कहां से भी अपने जो भी करके आ तू, आ कैसा भी रहे तू, पर तू पैसा खर्चा कर। क्यों भाई? गलत है ना ये सब? मॉरल सपोर्ट चाहिए हमें बाद में, क्यों मॉरल सपोर्ट चाहिए? क्राइम कर रहे हो ना, मॉरलिटी क्राइम पे चलती है क्या? अरे क्राइम का पहलू अलग, मॉरलिटी का सात्विकता अलग, ये दोनों अलग अलग पहलू है ना भाई साहब। आप किस मॉरलिटी की बात करते हो? अच्छाई की बातें करते हो? अरे छोड़ दो, वो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके साथ जाना या नहीं जाना वो आपका वैयक्तिक मुद्दा हो सकता है, वो आपका वैयक्तिक निर्णय हो सकता है, उसमें आपको उसके साथ जाना है नहीं जाना वो आपकी सोच हो सकती है, उसमें हम कुछ नहीं बोल रहे, पर आप उसको उलझाओ मत। इतना क्लियर कट डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोगों के साथ में, लोग आधे से डरने लगते हैं। पर एक बात बताता हूं अनुभव से, कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपके साथ खड़े होने लगते हैं। उनको एक ही बात है कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, क्लियर कट बोलता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलता है, मन में कुछ अलग, ओठों पे कुछ अलग, यानी जबान में कुछ, दिल में कुछ, मन में कुछ, दिमाग में कुछ, ऐसा नहीं है। ये जो कुछ बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है, क्योंकि यही हो रहा है, यही होता रह रहा है अभी तक के नेटवर्क इंडस्ट्री में। जब भी हम किसी को प्लान देते हैं, उनसे मिलते हैं, तो यही सारी घटनाएं उनके साथ हुई है। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक पहलू को समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमें कभी भी व्यक्ति के साथ, समूह के साथ, ग्रुप के साथ, चाहे वो नए से नया बंदा हो, अच्छा नया बंदा तो आप उसको हैंडल ही मत करो, उसको कोई बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए आप आए नहीं हो। ABCD नेटवर्किंग क्या होता है, वो 2 का पाढ़ा, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2000, इस तरह का वो सिखाने आप नहीं आए हो। ये 2 का बाइनरी ऐसी होती है, ये पावर लेग होती है, विकर लेग होती है, ये नेटवर्किंग होता है। ये नेटवर्किंग शुरुआत एमवे से हुई, ये डायरेक्ट सेलिंग ने की, फिर वो फ्रेंचाइजी ओनर, मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी के सिस्टम से एक मॉड्यूल तैयार हो गया, फिर नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग हो गया। ये सब नहीं बताना है नए लोगों को, जिसको बताना है वो बताएगा। हम यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम में नहीं है, खुद को ट्रेनर मत समझो। अरे क्या ट्रेनिंग देते हो आप? कौन सा गाड़ी है आपके पास? कौन सा विला है आपके पास? कौन सा प्राइवेट जेट है आपके पास? वो ट्रेनर भी एक तरीके से, मैं ट्रेनर, मैं सिखाता हूँ, मैं सब समझाता हूँ। अरे क्या जरूरत है? लीडर लोग के ऊपर वो बेसिक लोगों को बिठा देते कुछ कुछ लीडर लोग। अरे समझता नहीं है वो, इतने सालों से 10 10 5 5 इतने सालों से इस इंडस्ट्री में अपनी वक्त दिया है, उसने इतना समय गवाया उस व्यक्ति ने, आप उसको बेसिक
बच्चे लोगों को स्कूल के बिठा देते हो, कॉलेज के बच्चों को बिठा देते हो, नए आदमी को बिठा देते हो, उसको उसके साथ काम इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग का नहीं हो सकता है। आपका आपको तकलीफ ज्यादा होगा। खिलाड़ियों के साथ खेल खेलो खेलो सर, खिलाड़ियों के साथ खेल का मजा लो, एक साथ आओ। नए नौ सीखे को सिखाने जाओगा तो वो वक्त जाएगा। नौ सीखों को जैसा सिखाओ वैसा भी सीखेगा। पर ये क्राइम इंडस्ट्री में बार बार कह रहा हूं, तो इसमें वो आपके ऊपर उलट भी सकता है बहुत बड़ी मात्रा से। इस इंडस्ट्री में देखा गया है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में कामयाब बने हैं वो नौ सीखो लोगों से नहीं बने हैं। कुछ ना कुछ अनुभव था उनका नेटवर्किंग में। जो खिलाड़ी थे, जो घोड़े थे, देखिए घोड़ों को आप तरबेज घोड़ा, जॉकी घोड़ा बना सकते हो ट्रेन करके। गधों को कभी भी आप घोड़ा नहीं बना सकते हो, क्योंकि घोड़ा घोड़ा होता है और घोड़ों को गधा बनाने जाओगे तो आप भी गधा बनोगे और वो तो पहले से गधा था ही। तो गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ये समझदारी के साथ काम करना है कि आपको ज़्यादा सिखाने में नहीं पड़ना है। आप सीखे हो, आपने टीचिंग लिया है, आपने समझदारी से सारा कुछ समझा है। इसका मतलब नहीं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ें बार बार सिखाई और समझाई जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट ही अलग होता है। ये लोगों को लोग देख के जुड़ते हैं। इसमें बड़े बड़े फंक्शंस, इवेंट, सेमिनार, मीटिंग, जूम मीटिंग, लोगों के अचीवमेंट, ज़्यादा पैसा, बड़ा पैसा, फास्टेस्ट पैसा, शॉर्ट पैसा, फास्टेस्ट मनी, शॉर्ट मनी, ये सारी चीज़ें बहुत इतनी गति से, गतिशीलता से चलती रहती है। लोग जुड़ते रहते हैं और जितने फास्ट चलता रहता है उतना ही वो समय के बाद 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल बंद हो जाता है। तो चढ़ता भी ऊपर, गिरता भी ऊपर। ये उसी तरह से ही क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ चढ़ा, ऊपर से नीचे गिरा, फॉरेक्स का चढ़ा, नीचे गिरा, मार्केट ऊपर गया, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा। हार्ट्स की जो लाइंस होती है ईसीजी, वो भी जैसे ऊपर नीचे उसी तरह से ये पूरा काम चलता है। तो आपको सिखाने की इसमें नहीं पड़ना है कि मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें फिर लोग समझेंगे, ये सब में नहीं पड़ना है। आगे आपको लोगों के साथ में रहते हुए इस इंडस्ट्री में किसी का भी पैसा हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई व्यक्ति कहेगा सर ये कैश है, आपको मैं दे देता हूँ, आपके बैंक अकाउंट में दे देता हूँ, बिल्कुल नहीं लेना है, कदापि नहीं लेना है। जो भी है भाई साहब, आपको कंपनी का यूएसडीटी एड्रेस दिया जाएगा, कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, कंपनी के यूएसडीटी के एड्रेस में पैसे डलवाइए, मेरे हाथ में नहीं देना है। ताकि वो व्हाट्सएप पे चार्ट करता है, हाँ सर मैंने आपको इतना इतना पैसा इस तारीख को दिया है, वो चार्ट सबके एविडेंस क्रिएट होता है। उसके अकाउंट में पैसे, अगर आपके अकाउंट में पैसे आते तो वो तो ट्रांजेक्शन चार्ट बैंकिंग में तो आ ही गया, तो क्लियर कट हो गया, उसने आपको पैसा दिया। क्यों दिया वो लिखित नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हुए कि बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के अकाउंट में पैसा डालते तो उसमें थोड़ी लिखते कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने जोखिम के ऊपर ये पैसा डाला है, कल नहीं मिलेगा तो ये मेरी जिम्मेदारी, मिलेगा तो मैं उसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा पैसा है। ऐसा थोड़ी कुछ लिखा जाता है वहां पे। इसलिए भूलकर भी कभी भी किसी का छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, ना आपको कैश में हाथ में लेना है। ये बड़ी चीज, क्योंकि लोग जब कभी रिपोर्ट करने जाते पुलिस स्टेशन तो ये कहते कि मैंने इसके हाथ में इतने पैसे दिए थे, ये बोलते ही है, क्योंकि उनके साथ जो घटा है वो बोलेंगे सच्चाई के साथ और वो सच है। पर वो आधा सच बोलते, वो ये नहीं बोलते कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए देते उसके पहले इतना सारा उसने हम पे खर्चा किया था, इतना सारा उसने हमको बताया था, इतना सारा क्लियर कट बात किया था और हमने हमारे जोखिम पे ये सब किया, ये सब नहीं बोला जाता। इसलिए बिल्कुल भी गलती से भी उसका पैसा आपके हाथ में नहीं लेना है। आपको उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल नहीं लेना है। ये स्ट्रिक्टली वॉर्न है, ये प्रोहिबिटेड है। नहीं तो तकलीफ होगी, नहीं तो तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। आपको कोई लिखित नहीं देना है उसको, कोई कागदोपत्री काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई जेन्युइनिटी है ही नहीं, तो कागदोपत्री कहां से आया। जुआ खेलने वाला खिलवाने वाले से कोई कागदोपत्री बात करता है, कोई एफिडेविट करता है, कोई चेक देता है, अकाउंट में लेता है? नहीं ना, सब कुछ कैश होता है ना, चिप्स के ऊपर होता है ना, कैश में होता है ना। कि यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी का यूज कीजिए आप, अगर उस सिस्टम में काम कर रहे हो तो।
अगर आपको लगता है कि इस पे भरोसा है, ये मुझे उस तरह से आगे जाके नहीं करेगा, फिर भी मत करो ना। आदत क्यों लगा रहे हो? आपकी छोटी छोटी आदतें आपको खराब रास्ते पे ला सकती है, तकलीफों में ला सकती है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आपको बचाने की बातें कर रहा हूँ। आप कैसे सुधर सकते हो, आपको सुधारने की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बचाने की बातें कर रहा हूं। सुधर तो आप गए हो, सुधर गए हो, इसलिए तो आप ये सारी बातें सुन रहे हो। बचना कैसा है? हमने हमारे अनुभव से देखा है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं और इन नियम को फॉलो नहीं करते, आगे जाके तकलीफ में आते हैं, बहुत बड़े लेवल के तकलीफ में आते हैं वो। तो इसमें से बचना है, इस तरह का काम नहीं करना है, कोई भी पैसा हाथ में नहीं लेना है, ना ही पैसा अपने किसी घर वालों के बैंक अकाउंट में लेना है। ये भी बहुत समझदारी वाली बात है। ना ही दोस्तों के अकाउंट में लेना है, वो अटक जाएंगे बेचारे। ना घर वालों के अकाउंट में लेना है, ना दोस्तों के अकाउंट में लेना है, ना रिश्तेदार के अकाउंट में लेना है। ये पैसा पूरा का पूरा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हो, फॉरेक्स में हो, तो यूएसडीटी में जो कंपनी का एड्रेस है उसमें डालने बोलना है, उसी तरह ट्रांजेक्शन करना है, तो आप बच सकते हो तकलीफों से आने वाले आगे की। जितना हो सके उतना व्हाट्सएप चैटिंग से बचना है, ईमेल एविडेंस से बचना है, जितना हो सके। जितना कम प्रोफाइल, कम प्रमोशंस आपके थ्रू हो या आपके डायरेक्ट में जुड़े हुए लोगों के साथ ही हो, और वो भी कम मात्रा में, उतना बचना है। बार 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 व्हाट्सएप चैटिंग, जूम, वो रिकॉर्डिंग, वो एविडेंस, वो ईमेल, वो टेलीग्राम, उसमें नहीं पड़ना है। लो प्रोफाइल रहिए। देखिए, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा, हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग, यानी सोच बड़ी रखो और अपनी लिविंग यानी रहनीमान, रहन सहन बहुत लो प्रोफाइल रखो या साधारण रखो। हायर थिंकिंग, सिंपल लिविंग। हम कहते हैं हायर लिविंग, सिंपल थिंकिंग। तो सिंपल थिंकिंग के साथ अपना हायर लिविंग रखिए, पर शो मत कीजिए। डोंट टू शो एनीवन। महान लोगों का ऐसा कहना है कि आप अपने अचीवमेंट को भी लोगों को मत बताइए। लोग जलते हैं क्योंकि वो अचीवर नहीं है, वो कंपेयर करते हैं। तो लोगों का जलना स्वभाव, निंदा करने का स्वभाव, आपके ऊपर पीठ पीछे बोलने का स्वभाव, गॉसिपिंग का स्वभाव, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में भी आप जितना प्रोफाइल अपना लो रखोगे, जरूरी नहीं उसको सब चीजें आपकी जिंदगी की जो ऐशो आराम है वो दिखाने की। वो तो समझ ही रहा है कि आप ऐशो आराम में जी रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल रह रहे हो, परदेश जा रहे हो, इंटरनेशनल टूर महीने में, 15 दिन में, साल में 10-10 बार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप पैसा बना ही रहे हो। आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, आप अच्छे अच्छे हॉस्टल में रह रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी अच्छी बॉटल्स पीने वाली फोड़ रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स की बॉटल्स फोड़ रहे हो, आप नाइट पार्टीज जा रहे हो, क्लब पार्टीज जा रहे हो, आप बियर बार जा रहे हो, अलग अलग डेस्टिनेशन जा रहे हो, घूम रहे हो, फ्लाइट्स में ट्रैवलिंग कर रहे हो, आलिशान का गाड़ियों में घूम रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास लग्जरियस के साथ में आप जी रहे हो, ये दिख रहा है उसको। शो करने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, लो प्रोफाइल रखने की जरूरत है उसके सामने। हो सके उतना उसके साथ कॉलिंग व्हाट्सएप पे रखिए, टेलीग्राम पे रखिए। नॉर्मल कॉल पे मत बात कीजिए, क्योंकि नॉर्मल कॉल पे वो अपना कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, आगे जाके उसको एविडेंस के दौर पे वो दिखा सकता है, बता सकता है, बस उसमें कुछ सत्यता हो या ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉल करते हुए भी हो सके तो दूसरे के नाम का, नंबर का कॉल यूज कीजिए, यानी दूसरे के नंबर से लिए हुए जो नंबर्स है वो आप अपने लिए यूज कीजिए। खुद का नंबर, खुद का केवाईसी दिया हुआ नंबर यूज मत कीजिए। हो सके तो कोशिश कीजिए, हो सके तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे आ जाइए, टेलीग्राम कॉलिंग पे आ जाइए, जूम मीटिंग पे बात कीजिए। जूम भी हटा दीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग, टेलीग्राम ये बेस्ट वे है, और व्हाट्सएप को भी एक बार हटा दीजिए। टेलीग्राम सबसे बेस्ट वे है इंक्रिप्टेड के लिए। तो हो सके तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम को आगे बढ़ाना है। अपने तरीके से जिंदगी जियो, अपने तरीके, अपने शर्तों पे बिजनेस को करो। वो कुछ भी बोले, अरे सर आप नॉर्मल कॉल नहीं करते हो, भाई नहीं लगता है, व्हाट्सएप का जमाना है, वाईफाई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है।
आप अपना डाटा सही कीजिए, आप अपना मोबाइल सही कीजिए। आप मुझे मत सिखाइए किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, नॉर्मल कॉल करना चाहिए, व्हाट्सअप करना चाहिए, टेलीग्राम करना है, आप मुझे मत सिखाइए। आपको अगर मुझसे बिज़नेस करना है, धंधा करना है, सिस्टम समझना है, तो आप ऐसा बात कीजिए। लोग करते हैं। शुरुआत में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, अरे नॉर्मल कॉल नहीं करते, इसका कोई क्राइम होगा, क्राइम रिकॉर्ड होगा। लोग तो बहुत सोचते हैं, अरे क्राइम रिकॉर्ड तो तुम्हारा भी है, तुम्हारे ऊपर भी लांछन लगे हैं। तुम कौन से रोल्स रॉयस में घूम रहे हो और प्राइवेट जेट में घूम रहे हो, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो? तुम भी तो वहां पे ही है। कभी कभी इस इंडस्ट्री में हम बड़ी बड़ी बहुत बातें करते हैं कि चॉपर्स की, रोल्स रॉयस की, विलास की, बीच के ऊपर आइलैंड की, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती। कुछ लोगों ने लिया भी है, हम उसको सैल्यूट भी करते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो आजू बाजू वाले हमारे जो लोग होते हैं, मित्र परिवार, वो हंसते हैं, अरे भाई क्या बड़ी बड़ी बातें करता है, तुमने कहाँ लिया? तब हम उनको कहते हैं, भाई साहब, ना मैंने लिया ना आपने लिया। मैंने जो बड़ी बड़ी बातें की, ना वो मेरे पास है ना आपके पास है, पर कम से कम आपसे एक कदम मैं आगे हूं, विचारों में, सोच में, बोलने में। कम से कम उतना तो आगे हूं। आप उतना सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप में उतना आत्मविश्वास नहीं है। हमें लगता है हमको लेना चाहिए, हमें लगता है कि वो सारी चीजें हमारे लिए बनी है, हमें लगता है वो कामयाबी का शिखर हमारे लिए भी, वो मंजिल हमारे लिए भी है, हमें लगता है, और जरूर हम जाएंगे। पर आप तो ना बोल रहे हो, ना सोच रहे हो, तो आप तो वहां तो जाना ही नहीं, आपकी मंजिल ही नहीं है वो। तो एक कदम तो हम किसी से आगे है, बोलने में, सोचने में। और जितना बड़ा सपना देख सको, उस सपनों को अपनी ज़रूरत बनाओ, तो वो ज़रूरतें आपकी ज़रूर पूरी होगी। और फिर लोग कहेंगे कि उसका वो सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसका वो सपना होता है और जिसका पूरा होता है उसकी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत हमेशा पूरी होती है। जो पूरा होता है वो सपना नहीं होता है, वो ज़रूरत पूरी होती है, इच्छाएं भी पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि सपना ये काल्पनिक होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो इस तरह से हम लोग आज के इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से ख्याल रखना है लोगों से जब मिलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली फाइनेंस मार्केट में, तो क्या क्या ख्याल रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। और इसी तरह से ये बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आने वाली तकलीफों से हम बच सकते हैं और हमारा काम एक सही तरीके से हो सकता है। मिलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।